शहीदों का सम्मान होता, सैनिकों का सम्मान होता, अपने परिवार सबको मानते तो कथनी में और करने में बदल नहीं करते। सैनिकों से कोई प्यार बेर कुछ नहीं है, कोई परिवार में नहीं है, अपनी रोटी सेक ले। अच्छा, अभी हमारे किसान जग चुके हैं। वोट हमारा और राज तुम्हारा। हमारे मन में जो आज लाहवा जो उबल रहा है ना, वो धधक रही है, वो और कई गुना धधकेगा और इसका नतीजा उसको 2024 में दिखाई देगा। उसका दिल्ली आने के लिए ये चाहे कितना भी पुलिस फोर्स खड़े या कुछ भी करे, चाहे वो आर्मी के खड़े करे, तो आर्मी तो नहीं खड़ी होगी, क्योंकि हमारे सामने हम अपने पिता के ऊपर तो गोलियां नहीं चला सकते। गांव में बैरिकेड लगेंगे, ये आज एक सैनिक का वादा है और किसान का बेटा हूं। आने वाले चुनाव में बीजेपी का किसी भी नेता के लिए बैरिकेड्स होंगे। अच्छा अंकुश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारे मोदी जी हैं वो शहीदों का सम्मान नहीं करते हैं? शहीदों का सम्मान होता, सैनिकों का सम्मान होता, अपने परिवार सबको मानते तो कथनी में और करने में बदल नहीं करते। कथनी में करने में इनको सिर्फ साल में एक बार दीपावली में सैनिकों के बीच में जाना, उनको मिठाई खिलाना और देश को सिर्फ इतना ही दिखाना है कि मैं सैनिकों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अरे प्यार करता हूँ तो 300 आज 1 साल हो गए जंतर मंतर पे आपके परिवार के आदमी बैठे हुए हैं, तो क्या उनको क्यों नहीं न्याय दिया? फिर आपने तो देना चाहिए था ना। फिर जनरल वीके सिंह साहब को डिफेंस मिनिस्टर करना चाहिए थे। अभी डिफेंस मिनिस्टर जे और उनका और हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर जिसने 140 करोड़ जनता की रक्षा की है उसको देना चाहिए था, तो आपने उसको 70वें नंबर पे दे दिया और जिसकी लायकी नहीं उसको 5 नंबर का 76 नंबर का मंत्रालय दे दिया, मानव संसाधन मंत्रालय। राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं, मतलब आप संतुष्ट नहीं हो? हमें संतुष्टि से नहीं है, ये देर हमें करते तो देखो कितना मजबूत बना दिया है सेना को राजनाथ जी। सुनो, जो जिसमें मास्टर है उसी को देना चाहिए। राजनाथ सिंह साहब को क्या पता है डिफेंस का? डर पता है क्या पता है डिफेंस का? उनको पता है आरएल कैसे चलाते हैं, उनको पता है T-55 टैंक क्या है, उनको पता है कि अग्नि मिसाइल क्या होता है। क्या उन्होंने कहीं प्रशिक्षण जाके कर लिया क्या? डिफेंस को जिसकी जानकारी है, जिसकी देश को पूरेपूर जानकारी है, उनको डिफेंस मिनिस्टर रखना चाहिए था। तो हमारे वीके सिंह साहब को करने चाहिए था डिफेंस मिनिस्टर। तो हमने 1 to 1 उनसे बात करके हमारे पूरी समस्या हम खत्म कर लेते। तो इनको सैनिकों से कोई प्यार बेर कुछ नहीं है, कोई परिवार में नहीं है, अपनी रोटी सेक ले। अच्छा, अभी आपकी पार्टी का नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी। पूरे किसानों ने अभी कहीं ना कहीं बॉर्डर सील कर, मतलब बॉर्डर पे दिल्ली कूच करने की बात की हुई और बॉर्डर तक पहुंचे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आपने देखा होगा, किले लगाई गई हैं, उनको रोकने से मना किया है, आने से मना किया है। किस तरह से देख रहे हो आप, किस तरह से समर्थन है उनका? मैं कहना चाहूँगा, अभी हमारे किसान जग चुके हैं। वोट हमारा और राज तुम्हारा। देश में 80% हम, देश में 80% हम, और तुम 1000 भी नहीं है। तुम कितने हैं? 1000 भी नहीं है। तो हम अभी ये चुके हैं, समझ चुके हैं, देश के 2 सपूत किसान और जवान अभी एक साथ आ चुके हैं। हमारा काम है संघर्ष करना। तो अभी जब तक 1-2 महीना चल रहा है तो कर रहे हैं हमारे भाई संघर्ष। उसमें एक और त्रुटि है कि जो हमारे किसान नेता बने हुए हैं, उन्होंने भी किसान का कहीं ना कहीं बहुत उन्होंने लॉस करवा दिया है उसने, क्योंकि वो कभी कभी आंदोलन किसी पार्टी का टिकट मांगने के लिए कर रहे हैं या कोई बेनिफिट मिलने के लिए कर रहे हैं। पर हमारे किसान नेताओं भी जर यदि प्योर दिल से जर काम करते, जैसा सैनिक एक अच्छे दिल से काम देश की सेवा करते हैं, तो आज तक मेरे किसानों को MSP मिल जाता। तो हम अभी सबको लेके चलो, ये तो देने वाले नहीं, देना होता तो इन्होंने अभी कब का दे चुके थे। तो ये सरकार किसानों को MSP नहीं देने वाली, सैनिकों को OROP नहीं देने वाली, महिलाओं को सम्मान नहीं देने वाली, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है वो रोकने वाली नहीं है। ये नहीं, अब तो आप लोगों के लिए बैरिकेड्स भी तो लगा दिया वहाँ, फिर किस तरह से आप लोग दिल्ली कूच करोगे? इन्होंने रोड के बैरिकेड लगाए तो हमारे दिल पे बैरिकेड नहीं लगाया ना, हमारे मन के ऊपर तो बैरिकेड नहीं लगाया ना। हमारे मन में जो आज लाहवा जो उबल रहा है ना, वो धधक रही है,
वो और कई गुना धधकेगा और इसका नतीजा उसको 2024 में दिखाई देगा उसका। नहीं, अपनी बात तो नहीं पहुंचा पाओगे ना भाई। इनका मकसद है कि दिल्ली में किसी भी तरह से कूच करना, दिल्ली में आकर के अपनी बात रखना, लेकिन जब ये लोग दिल्ली में पहुंचेंगे कैसे? जब बॉर्डर पे ही सील कर दिया, बॉर्डर पे बैरिकेड लगा दिए, कीले लगा दिए, तो पहुंचेंगे कैसे? कोई बात नहीं, इन्होंने दिल्ली में बैरिकेड लगाया, इन्होंने कीले लगाया, सब कुछ लगा दिया, पर जब हमने ठान लेंगे ना सब, तो हमारे लिए दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं। तो इन्होंने कुछ भी लाके खड़ा कर दो, अभी तक हम भी नहीं चाहते कि पुलिस के साथ में मुठभेड़ करे, कुछ भी नहीं है। इन्होंने सरकार ने मानना चाहिए, जब ये आती हो जाएगा तो वहाँ माती होने में कोई देर नहीं लगेगी। वहाँ दिल्ली आने के लिए ये चाहे कितना भी पुलिस फोर्स खड़े या कुछ भी करे, चाहे वो आर्मी के खड़े करे, तो आर्मी तो नहीं खड़ी होगी, क्योंकि हमारे सामने हम अपने पिता के ऊपर तो गोलियां नहीं चला सकते। चाहे उधर रिजाइन देना पड़ेगा, तो कोई भी देश का ऐसा एक सैनिक ही नहीं है कि जो किसानों के ऊपर गोली चलाए, आंसू गैस चलाए। तो पुलिस को दिया हुआ है जिम्मेदारी, तो जब तक वहाँ पर पुलिस भी है, पैरामिलिट्री की फोर्स भी है, तमाम तरह के जवान खड़े हैं वहाँ। पुलिस की है, पैरामिलिट्री की है, तो वो तो उनको देखो, उनकी कोई गलती नहीं, उनको तो जो आदेश दिया तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर पहुंचोगे कैसे? जब बैरिकेड लगा दिए, कीले लगा दी, वहाँ पर दीवारें खड़ी कर दी, फिर पहुंचोगे कैसे? चुनाव में गांव में बैरिकेड हम लगा देंगे। सुनो, आज जब हम आ रहे, हमारे किसान आवाज लेकर के उन्होंने बैरिकेड्स लगा दी दिल्ली में, तो कल जब चुनाव आएगा तो हम गांव में बैरिकेड हमारे किसान लगाएंगे, हम लगाएंगे। बेटा आ जाओ, तुम ना हमारे लिए वहां लगा, हम तुम्हारे लिए यहाँ लगाते हैं। बदला तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऐसी बात नहीं है। आज उनका समय है, कल हमारा समय होगा, तो एक महीने बाद हमारा समय। गांव में बैरिकेड लगेंगे, ये आज एक सैनिक का वायदा है और किसान का बेटा हूं। आने वाले चुनाव में बीजेपी का किसी भी नेता के लिए बैरिकेड्स होंगे, जूते की माला लेके तैयार खड़े होंगे किसान। पूरा देश खड़ा हो चुका है दिनेश जी, पूरा देश के अंदर एक ज्वाला धधक रही है। आने वाले वक्त में जैसे पिक्चरों में सीन होता है ना, कि नेता धोती उठा के आगे आगे होता है और जनता जूता चप्पल लेके पीछे पीछे होती है। बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ी बड़ी आगे की 10-20 साल आगे की सोच करके पिक्चरें बनाते हैं। तो किसी न किसी पिक्चर में देखा होगा, प्यारे सैनिक भाइयों और प्यारे देशवासियों, आज वो वक्त आ चुका है नेताओं का आचरण देख करके, इसलिए जो है वक्त बदलाव का है साहब। और मैं अपने वीर सपूत भाइयों से, फौजी भाइयों से भी अपील करूंगा, साथियों वक्त है, ये पूरे सैनिक मां भारती के सपूत खड़े हैं, पूरे महाराष्ट्र से लेकर के असम, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पूरे देश के अंदर सैनिकों ने हुंकार भरी है। भारतीय जवान किसान पार्टी, आप 15 दिन बाद देखना साहब, 543 उम्मीदवार। और रही बात पैसे की, सिर्फ 1 लाख रुपए अपील करते हैं फौजी भाइयों से या जो किसान भाइयों से, 1 लाख रुपए आप रखिए, बाकी पूरा देश आपके लिए तैयार खड़ा है। पार्टी आपको फंड देगी, कोई टेंशन नहीं लेना। पैसा उमड़ पड़ेगा, पैसा कम नहीं होगा, पूरा देश तैयार है साहब, क्योंकि ये हम देख चुके हैं देश की भावना। अब वक्त आ चुका है बदलाव का, बहुत भयंकर बदलाव आएगा 2024 में। हमारे एक साथी वीरेंद्र भट्ट जी पूर्व सैनिक हैं और वो एक ज्योतिषी भी हैं, उनकी हर पोस्ट में लिखा होता है कि 2024 में एक चमत्कारिक परिणाम आएगा चुनाव का, और 2029 में पूर्ण बहुमत से वेटरन यानी कि एक फौजी पीएम होगा, पूर्व से फौजी। हमारी देश की सीमाओं के जो रखवाले हैं, हमारे छोटे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं। यदि एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर हमारी सरकार फौजियों की सरकार होगी तो किसानों को एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमारे जवानों की भी एमएसपी है, मिलिट्री स्पेशल पे, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इक्वल। कल एक हम गए थे, कर्नल साहब थे, कहते हैं कि ऑफिसर विरोध में नहीं है, ऑफिसर भी जो सच्चे ऑफिसर हैं, रॉयल ऑफिसर हैं, वो भी पक्ष में हैं, वो भी कहते हैं कि असलियत में तो हमारे जवान ड्यूटी करते हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं उस कर्नल साहब को, जिस कर्नल साहब ने ये बात कही, और वो आपके चैनल पर भी आगे कहना चाहता है कि एमएसपी बराबर होनी चाहिए। ये फक्र की बात नहीं है क्या? तो ऐसे अधिकारी को हम कैसे खरा बता